वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम स्टाइल बाइंडिंग को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम इंटरपोलेशन बाइंडिंग और एट्रीब्यूट बाइंडिंग इन दो डेटा बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं इस प्लेलिस्ट में। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टाइल बाइंडिंग के बारे में। स्टाइल बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से हम स्टाइल बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी एंगुलर 19 की एप्लीकेशन में। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक न्यू कंपोनेंट जनरेट करेंगे। तो उसके लिए वही एंगुलर CLI की कमांड का हम यूज करेंगे, ng जनरेट कंपोनेंट, और अपने कंपोनेंट का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया है स्टाइल डैश बाइंडिंग। ठीक है, तो इस नाम से बेसिकली क्या होगा, मेरे पास एक न्यू कंपोनेंट जनरेट होकर आ जाएगा। अब बात करते हैं स्टाइल बाइंडिंग की। स्टाइल बाइंडिंग देखो नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब है कि भाई CSS से रिलेटेड यहाँ पे, यानी कि स्टाइलिंग से रिलेटेड यहाँ पे कोई काम होने वाला है। बाइंडिंग का मतलब क्या है कि आप स्टाइलिंग को यहाँ पे क्या करवाओगे, बाइंड करवाओगे। इसका मतलब यह है कि जो स्टाइलिंग आप यहाँ पे बाइंड करवाओगे वो डायनेमिक होगी। स्टाइल बाइंडिंग भी वन वे डेटा बाइंडिंग होती है, यानी कि एक जगह से डेटा का फ्लो आएगा, दोनों तरफ से नहीं रहेगा। अभी तक हम टू वे डेटा बाइंडिंग पर नहीं गए हैं। अभी हम जितनी भी डेटा बाइंडिंग कवर कर रहे हैं वो सारी वन वे डेटा बाइंडिंग है। तो स्टाइल बाइंडिंग भी क्या है, वन वे डेटा बाइंडिंग है। और कंपोनेंट टू व्यू है, यानी कि कंपोनेंट से डेटा को फ्लो करवाया जाएगा व्यू में, यानी कि टेम्पलेट में, यानी कि HTML की फाइल में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं स्टाइल बाइंडिंग से रिलेटेड, ये आपको पता होना चाहिए। किस टाइप की डेटा बाइंडिंग है, वन वे डेटा बाइंडिंग है। और वन वे में भी कौन सी डेटा बाइंडिंग है, कंपोनेंट टू व्यू है, यानी कि कंपोनेंट से डेटा फ्लो होगा, कंपोनेंट से डेटा सेंड किया जाएगा व्यू में, यानी कि टेम्पलेट में, यानी कि HTML की फाइल में। और इसका पर्पस क्या है कि आप अपनी स्टाइलिंग को यहाँ पे, यानी कि एलिमेंट की इनलाइन स्टाइलिंग को आप यहाँ पे डायनेमिक बनाओगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे कंपोनेंट जनरेट हो चुका है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे इसके कंपोनेंट वाली फाइल में, यानी कि टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बना लूंगा ट्रैफिक स्टेटस के नाम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्रैफिक स्टेटस के नाम से एक प्रॉपर्टी बना ली है। इसकी जो टाइप रहेगी बेसिकली वो स्ट्रिंग रहेगी, और इसके अंदर मैं इनिशियल वैल्यू यहाँ पे दे दूंगा, लेट सपोज स्टॉप दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बना ली है ट्रैफिक स्टेटस के नाम से। टाइप इसकी स्ट्रिंग रहेगी, और इसकी जो वैल्यू है इनिशियल वो क्या रहेगी, स्टॉप रहेगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या काम करना है, हम आ जाएंगे इसकी HTML की फाइल में। और यहाँ पर आने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस कोड को तो यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि एक div एलिमेंट बनाऊंगा। इस div के अंदर हम यहाँ पे एक H1 का टैग लगाएंगे, और इस H1 टैग के अंदर हम यहाँ पे हेडिंग लिख लेंगे कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टाइल बाइंडिंग के बारे में। ठीक है, तो स्टाइल बाइंडिंग इन एंगुलर 19। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक H1 का टैग इस तरीके से यूज कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके एक और div एलिमेंट का यूज करेंगे, और इस div के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी स्टाइलिंग को डायनेमिक बनाएंगे। ठीक है, तो वो बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले तो एक बटन बनाऊंगा, और इस बटन का नाम हम यहाँ पे रख देंगे स्टॉप। और इसके साथ साथ हमें इस पे लगाना है इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर कौन सा होगा, क्लिक का, कि जब बटन पे क्या किया जाएगा, क्लिक किया जाएगा, तो हमने क्या करना है, ट्रैफिक स्टेटस की वैल्यू को अपडेट कर देना है। ठीक है, तो अगर स्टॉप वाले बटन पे क्लिक किया जाएगा तो ट्रैफिक स्टेटस की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। सेम ऐसे ही इसी को हमने यहाँ पे कॉपी लाइन डाउन कर लिया। उसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई एक बटन होगा मेरा, लेट सपोज रेडी के नाम से, और अगर इस बटन पे क्लिक किया जाएगा तो ट्रैफिक स्टेटस की वैल्यू को स्टॉप से तुम क्या कर देना, रेडी कर देना। और अगर यहाँ पे ये वाला जो बटन होगा बेसिकली वो होगा हमारा गो का। अगर इस गो वाले बटन पे क्लिक किया जाएगा तो आपने ट्रैफिक स्टेटस की वैल्यू को गो असाइन करवा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली इन बटन्स के क्लिक पे हम अपनी इस प्रॉपर्टी की वैल्यू को यहाँ पे चेंज करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे इस div पे। इस div के अंदर बेसिकली मुझे यहाँ पे स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, तो स्टाइलिंग करने के लिए हम जरा ना यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद मैंने अपनी स्टाइलिंग को यहाँ पे डायनेमिक बनाना है। डायनेमिक स्टाइलिंग के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका यार हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, हमने यहाँ पे NG स्टाइल पढ़ा था। और अगर मैं आपको यहाँ पे चल के भी दिखाऊं तो हमने यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का काम किया था कि ट्रैफिक स्टेटस को यूज करते हुए हमने यहाँ पे अपनी जो स्टाइलिंग थी बेसिकली वो डायनेमिक बनाई थी। तो भाई जब NG स्टाइल का यूज करते हुए यहाँ पे स्टाइलिंग हमारी डायनेमिक बन रही थी, तो हमें यहाँ पे इस स्टाइल बाइंडिंग की जरूरत क्यों पड़ेगी। देखो इन दोनों में डिफरेंस है, ये चीज इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछी जाती है कि NG स्टाइल में और स्टाइल बाइंडिंग में क्या डिफरेंस है, कब कहां पे कौन सा यूज करना चाहिए। हमेशा याद रखना, जब भी आपने अपने एक एलिमेंट पर मल्टीपल स्टाइलिंग को चेंज करना होता है, मल्टीपल स्टाइलिंग को डायनेमिक बनाना होता है, तब आप हमेशा NG स्टाइल का यूज करते हो। और अगर आपने किसी भी एलिमेंट पर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को, स्पेसिफिक स्टाइलिंग को अगर आपने डायनेमिक बनाना होता है, तब आप हमेशा क्या करते हो, स्टाइल बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हो। ठीक है,
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे क्या करना है, सिर्फ बैकग्राउंड कलर को क्या करना है, चेंज करना है, बाकी सारी स्टाइलिंग मेरी सेम रहेगी, लेकिन इस एलिमेंट पर जो बैकग्राउंड कलर की जो प्रॉपर्टी है ना, उसको मुझे चेंज करना है। तो उसके लिए हमेशा हम क्या यूज करते हैं, स्टाइल बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टाइल बाइंडिंग के लिए हमारे पास क्या होता है, हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बेसिकली यूज करना होता है। उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखते हैं स्टाइल डॉट, डॉट के बाद हम बताते हैं अपनी प्रॉपर्टी की, किस प्रॉपर्टी को आपने डायनेमिक बनाना है। मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया कि हमने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे डायनेमिक बनाना है। ठीक है, ये लिखा नहीं, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे डायनेमिक बनाना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इक्वल टू का यूज करेंगे। उसके बाद हम अपनी प्रॉपर्टी का नाम बताएंगे। प्रॉपर्टी का नाम था ट्रैफिक स्टेटस। मैं बोलूंगा जब ट्रैफिक स्टेटस की वैल्यू बराबर हो जाती है किसके, स्टॉप के, तो आपने क्या काम करना है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। मैं बोलूंगा कि अगर ट्रैफिक स्टेटस की वैल्यू स्टॉप के बराबर है तो आपने क्या काम करना है, बैकग्राउंड कलर इसका रेड कर देना है। ठीक है, ये चीज तो यहाँ पे हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको इस ये कर दिया है। लेकिन अगर ट्रैफिक स्टेटस की वैल्यू स्टॉप के बराबर नहीं है तो मैं दोबारा क्या करूंगा, एक और कंडीशन चेक करूंगा। मैं बोलूंगा कि क्या ट्रैफिक स्टेटस की वैल्यू किसके बराबर है, रेडी के बराबर है। अगर तो भाई रेडी के बराबर है तो मैं दोबारा से यहां पे क्या करूंगा, क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा और मैं बोलूंगा कि भाई आपने बैकग्राउंड कलर क्या कर देना है, येलो कर देना है। और अगर ट्रैफिक स्टेटस की वैल्यू स्टॉप भी नहीं है, रेडी भी नहीं है, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू क्या होगी, गो होगी, क्योंकि यही तीन पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, कॉलन का बेसिकली यूज करूंगा कि यह कंडीशन अगर क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो आपने क्या काम करना है, आपने इसकी वैल्यू असाइन करवा देनी है, ग्रीन असाइन करवा देनी है। ठीक है, ये बेसिकली हमने यहां पे क्या कर दिए, डायनेमिक स्टाइलिंग बता दिए। क्या करा काम, मैंने यहां पे स्टाइल बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करा, यानी कि एक स्टाइलिंग की प्रॉपर्टी को यहां पे इस एलिमेंट से बाइंड करवा दिया। यहां पे जो स्टाइलिंग बेसिकली होगी वो डायनेमिक जनरेट होगी। और डायनेमिक कैसे होगी कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू पर बेस करती है कि भाई आपने अपने डिव एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर क्या रखना है। अगर ट्रैफिक स्टेटस की वैल्यू स्टॉप होगी तो ये इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देगा, रेड कर देगा। अगर ट्रैफिक स्टेटस की वैल्यू रेडी होगी तो ये इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देगा, येलो कर देगा। और अगर ट्रैफिक स्टेटस की वैल्यू स्टॉप भी नहीं है और रेडी भी नहीं है तो इसका मतलब है कि ट्रैफिक स्टेटस की वैल्यू गो है, तो वो उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देगा, ग्रीन कर देगा। ये बेसिकली हमने यहाँ पे इस तरीके से स्टाइल बाइंडिंग कर ली है। अब अगर हमने और भी स्टाइलिंग को यहाँ पे बाइंड करवाना हो तो वो कैसे करवाएंगे, हम यहाँ पर आकर लिख देंगे स्टाइल डॉट विथ। ठीक है, और स्टाइल डॉट विथ का हमने यहाँ पे यूज करा। इसके बाद हम यहाँ पर आकर इसको बोल देंगे कि इसकी जो बेसिकली विथ रहेगी वो कितनी रहेगी, 100 पिक्सल रहेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको 100 पिक्सल इस तरीके से दे दिया है। उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैं स्टाइल डॉट और हाइट का हम यहाँ पे यूज करेंगे, HEIGHT। और उसके बाद हम इसके अंदर हाइट भी इसको कितनी दे देंगे, 100 पिक्सल दे देंगे। ठीक है, तो 100 पिक्सल हमने इसको यहाँ पे हाइट दे दी है। उसके बाद हमें यहाँ पे इसको बॉर्डर रेडियस देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टाइल और डॉट बॉर्डर रेडियस का मैंने यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। बॉर्डर रेडियस से बेसिकली क्या होता है, हम इसको सर्कल बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आकर इसको 50% दे दूंगा ना तो ये बिल्कुल क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, सर्कल भी बना लिया। लास्ट चीज हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्पेसिंग इसकी सेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके वही स्टाइल बाइंडिंग का यूज करेंगे। इस तरीके से यूज कर लिया है और इसके अंदर आकर मैं बोलूंगा कि आपने क्या करनी है, मार्जिन अप्लाई कर देनी है। मार्जिन से क्या होता है कि एलिमेंट की बाहर की स्पेसिंग आप सेट कर सकते हो। कैसे सेट करूंगा, मैं बोलूंगा टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल दे दो और लेफ्ट और राइट से ऑटो दे दो। इसका मतलब है ये बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे इसके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई कर ली है। यहाँ पे हमारा जो डिव क्लोज हो रहा था उसको हम यहाँ पे सही तरीके से क्लोज कर देंगे। तो अब होगा क्या बेसिकली कि मेरे पास यहाँ पे ट्रैफिक स्टेटस की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है, स्टॉप। तो अभी जो आपको यहाँ पे बेसिकली सर्कल बनकर आएगा उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो क्या होगा, रेड होगा। फिर जैसे जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो अब इसको जरा टेस्ट भी कर लेते हैं। हम आ जाते हैं app.component.html की फाइल में। यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि ऐप डैश स्टाइल बाइंडिंग वाले कंपोनेंट को बेसिकली यहाँ पे इंपोर्ट करवा लो। कंट्रोल ऐसे क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर ये यहाँ पे भी इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, इसको भी कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। यहाँ पर आकर इसको एक बार यहाँ पे क्लियर करते हैं और क्लियर करने के बाद npm स्टार्ट की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को रन कर दूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको एंगुलर 19 बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, बेसिकली हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो जाएगी।
तो देखो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और अगर हम यहाँ पर आते हैं, देखो बाय डिफॉल्ट इसका बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है, रेड आ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक स्टेटस की वैल्यू हमने इनिशियली क्या दी थी, स्टॉप दी थी। जैसे ही मैं रेडी के बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, येलो हो गया। और अगर मैं यहाँ पे गो के बटन पे क्लिक करूंगा तो इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो चुका है। तो इस तरीके से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टाइल बाइंडिंग का यूज करते हुए अपनी स्टाइलिंग को डायनेमिक बना सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है स्टाइल बाइंडिंग का। नेक्स्ट वीडियो में भी हम डेटा बाइंडिंग के और कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।